मैं पेट पे लात मार दी। तुमने 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 मुझे बोला था कि तुम शौक को नोटिस करेगी। Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज लर्न इंग्लिश में हम लेकर आए हैं पार्टनर मूवी। इससे जैसे आप जानते ही हैं हम किस तरह से पढ़ते हैं, हम उस कोई भी एक मूवी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आज हमने पार्टनर सिलेक्ट की है, और फिर हम उससे क्लिप लेते हैं जिसे हम सुनते हैं और फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं। और अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अच्छे से इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो आपका काम ये है कि आपको भी साथ में ट्रांसलेशन करनी है। हमारे ट्रांसलेशन करने से पहले ट्रांसलेशन करके फिर उसे जो मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ उसके साथ में मैच करना है। और इसी तरह से रोज कंसिस्टेंटली अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है। बस आपको ये हैबिट बनानी है, कंसिस्टेंट रहना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। तो कैसा रहा भास्कर? फैंटास्टिक। गुड। सीधा प्रिया की इंसल्ट कर डाली। वाह जो मन में आया बोल डाला। वाह। या तो अब सबसे पहले पूछ रहा है क्यों कैसा रहा भास्कर। तो हम कहेंगे सो हाउ वाज इट भास्कर। सो हाउ वाज इट भास्कर, कैसा रहा भास्कर। आप लोगों को भी साथ में ट्रांसलेशन करनी है, कोई आलस नहीं करना है। कॉपी पेन लेके बैठे और वैसे करना चाहें बहुत अच्छी बात है, और अगर वर्बली कर पाए तो और भी अच्छी बात है। बस आपको पॉइंट ये है कि साथ में ट्रांसलेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वरना वीडियो देखने का पूरा फायदा आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ट्रांसलेशन साथ में करते हुए चलिए। बोल रहे फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है, गुड। बोल रहे सीधा प्रिया की इंसल्ट कर डाली। आई स्ट्रेट अवे, सीधा इंसल्टेड प्रिया। I straight away insulted प्रिया। तो कह रहे वाह वाह वंडरफुल ग्रेट, जो मन में आया बोल डाला। I said whatever I felt like. I said whatever I felt like. या हम कह सकते हैं I spoke my mind. मैंने अपने मन की बात बोल दी। I spoke my mind. कि उसके मुंह पर इस्तीफा फेंक दिया। ये हुई ना बात। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मतलब चाहत के चक्कर। फिर ये कह रहा है यहां तक कि उसके मुंह पर इस्तीफा फेंक दिया। I even threw या कह सकते हैं tossed resignation right in her face. उसके मुंह पे इस्तीफा फेंक दिया। तो बोल रहा ये हुई ना बात। तो हम कहेंगे now that's more like it. अब ये सेंटेंस तो हम बहुत बार बोलते हैं, ये हुई ना बात, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। इसे इस तरह से बोला जाता है, या हम कह सकते हैं now we're talking, यानी अब हम बात कर रहे हैं। सही, अब अच्छी बात है, अब सही बात चल रही है। now we're talking या now that's more like it. अभी कह रहे हैं ये मैंने क्या किया, तो हम कैसे कहेंगे what have I done. What have I done? ये भी बहुत ही कॉमनली यूज्ड सेंटेंस है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसे इस तरह से लिखा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। What have I done? तो कह रहे हैं मतलब what do you mean? मैं पेट पे लात मार दी। तुमने 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 मुझे बोला था कि तुम शौक को नोटिस करेगी। अभी कह रहा है चाहत के चक्कर में पेट पे लात मार दी। तो हम कहेंगे in pursuit of love I kicked my own stomach. चाहत के चक्कर में पेट पे लात मार दी। In pursuit of love I kicked my own stomach. My own stomach, अपने खुद के पेट पे लात मार दी। वो तो हो गया वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अभी हम कह सकते हैं, अगर हम इसके पीछे का मीनिंग देखें तो हम कह सकते हैं
I ruined my livelihood chasing love. यानी कि प्यार के पीछे भाई मैंने मेरी लाइवलीहुड, क्या होती है लाइवलीहुड, यानी कि जो हम कमाते हैं, जो हमारे कमाने का जरिया है उसे कहते हैं लाइवलीहुड, पे को रुइन कर दिया, खराब कर दिया। बोल रहे तुमने, यू तुमने बोला था कि तुम शॉक दो वो नोटिस करेगी। यू टोल्ड मी टू गिव हर अ शॉक so she would notice me. तुमने बोला था भाई कि तुम शॉक दो, give her a shock and she would notice. तुमने मुझे बोला था कि तुम शॉक दो नोटिस करेगी। नोटिस ना भेज दे मुझे कहीं नौकरी से निकालने के लिए, मुझे उसको बचाना पड़ेगा। I have to go to her to tell her sorry. फिर ये बोल रहे हैं नोटिस ना भेज दे मुझे कहीं नौकरी से निकालने का। What if she sends me, क्या होगा अगर नोटिस ऑफ, नौकरी से निकालना टर्मिनेट करना, तो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन। बोल रहा है कि मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो टू हर, आई हैव टू गो टू हर टू टेल अ सॉरी। मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा सॉरी बोलने के लिए। अबे जाके तो दिखा। मैं गरीब टाइप का आदमी हूँ। अब ये कह रहे हैं आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। फिर बोल रहे हैं अबे जाके तो दिखा, गो ऑन ट्राई इट, जाके तो दिखा, या हम कह सकते हैं गो अहेड आई डेयर यू, जाके तो दिखा, आई डेयर यू। भाई मैं तुम्हें डेयर देता हूँ, तो तुम्हें मतलब वो दे रहा हूँ कि भाई जाके दिखा, कैसे जाएगा। तो बोल रहा है प्रेम भाई मैं गरीब टाइप का आदमी हूँ। प्रेम भाई, यहाँ पे भी इसका नाम प्रेम भाई है। आई एम अ पुअर मैन, मैं गरीब टाइप का आदमी हूँ। आई एम अ पुअर मैन। आई होप आप लोग भी साथ में ट्रांसलेशन कर रहे होंगे बिना आलस करे। तू कहीं नहीं जाएगा, वो खुद तेरे पास चल के आएगी। 10 जन्म में भी नहीं आएगी। अबे मेरा काम सिर्फ इस जन्म तक का है। तो ये बोल रहा है तू कहीं नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे यू वोंट, विल नॉट, गो एनीवेयर, कहीं नहीं तो एनीवेयर। शी विल कम टू यू, वो खुद चल के आएगी, ऑन हर ओन, ऑन हर ओन यानी खुद से जब हम कोई काम करते हैं तो ऑन हिज ओन खुद से करेगा, या ऑन हर ओन खुद से करेगी। तो शी विल कम टू यू ऑन हर ओन। तो बोल रहा है कि 10 जन्म में भी नहीं आएगी। शी वोंट कम इवन इन 10 लाइफ टाइम्स, जन्म लाइफ टाइम्स, इंग्लिश में हम जन्म को कहते हैं लाइफ टाइम्स। कह रहा है 10 जन्म में भी नहीं आएगी, तो कह रहा है मेरा काम सिर्फ इस जन्म तक का है। माई जॉब इज ओनली, बस, फॉर दिस लाइफ टाइम, मेरा काम सिर्फ इस जन्म तक का है। 10 जन्म तक का नहीं है। चल 10 के 10 9 8 क्यों लगा रहे हो मेरी वाट? 5। तो अब ये कह रहा है कि इनकी पूरी कॉन्वर्सेशन कितनी ज़्यादा यहाँ पे फनी है। ये बिल्कुल थोड़ा बावलों की तरह एक्ट कर रहा है और ये इसको रोक रहा है, एंड इनकी पूरी केमिस्ट्री इस मूवी में काफ़ी अच्छी है। दैट्स व्हाई पीपल लव्ड इट सो मच बैक देन। कह रहा है 10 जन्म तक का नहीं है, इट इज नॉट फॉर 10 लाइफ टाइम्स, 10 जन्म तक का नहीं है। फिर बोल रहा है चल 10 गिन, चल 10 गिन। नाउ काउंट, गिनने को हम कहते हैं काउंट टू 10, कहीं तक गिनने को क्या कहते हैं, काउंट टू दिस, काउंट टू 100, काउंट टू 20,
काउंट टू 10। 10 9 8 10 9 8। तो कह रहा है क्यों लगा रहे हो मेरी वाट, वाई आर यू, वाट लगाने को हम क्या कहेंगे, स्क्रूइंग मी ओवर, या वाई आर यू स्क्रूइंग माई लाइफ, वाई आर यू स्क्रूइंग मी ओवर, मेरी क्यों वाट लगा रहे हो। 5 4 3 2 लो आ गए। ऐसा लगता है। जी जाके दरवाजा खोलो अभी। हाँ, लेकिन छोड़ोगे तो खोलूंगा ना। यू तो भी कह रहा है 5 4 3 2 लो आ गई। तो हम कैसे कहेंगे, हियर शी कम्स, लो आ गई, हियर शी कम्स। तो बोल रहा है ऐसा लगता है, तो हम कहेंगे सीम्स लाइक इट, ऐसा लगता है, सीम्स लाइक इट। तो बोल रहे हैं जाके दरवाजा खोलो, नाउ गो एंड ओपन द डोर, नाउ गो एंड ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो बोल रहा है हाँ लेकिन छोड़ोगे तो खोलूंगा ना, या बट I can open if you let me go, या if you let go, छोड़ोगे तो खोलूंगा। तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें फीडबैक देना ना भूलें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, सो दैट आपकी कंसिस्टेंसी बन पाए, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट फील होता है आपका कि हम भी इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक ला सकें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।